अपने अंदर से दुख और पीड़ा और डर निकालना है तो आप श्री कृष्ण भगवान से सीखिए। बात एक समय की है जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों की ओर से हस्तिनापुर शांति दूत बन के गए थे। जब श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए पांडवों का शांति दूत बन के, तो वहाँ के महाराज से बोले कि महाराज आप पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए, पांडव उसी में खुश हैं। किंतु वहाँ पे दुर्योधन ने बोला कि मैं पांडवों को 5 गांव क्या सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जो करना है वो कर लें। फिर दुर्योधन ने ये कहकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। फिर सैनिक जैसे श्री कृष्ण भगवान को बंदी बनाने चले, श्री कृष्ण भगवान ने एक विशाल सा रूप बनाया, एक दिव्य रूप ऐसा दिखाया उस सभा में कि लोग वहाँ पे अचंभित रह गए रूप को देख के, मन में उनके भय बैठ गया। फिर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से चले आए। फिर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से बाहर निकले और अपने रथ में बैठे और चल दिए। रास्ते में उन्हें अंगराज करण मिले। जब अंगराज करण मिले तब श्री कृष्ण भगवान ने अंगराज करण को अपने रथ पे बैठाया और अपने साथ कुछ दूर चलने के लिए कहा। तो अंगराज करण भगवान श्री कृष्ण के रथ पे बैठे। जब बैठे तो कुछ दूर जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अंगराज करण से बोले कि आप दुर्योधन का साथ छोड़ दो, वो अधर्म के पक्ष पर है, और आप दुष्ट के पक्ष पे आ जाओ, वो धर्म पे है। आप इस दुर्योधन अधर्मी का पक्ष छोड़ दो, आप इस अधर्म का पक्ष छोड़ दो, दुर्योधन अधर्म के पक्ष पर है, आप युधिष्ठिर का साथ दे दो। किंतु अंगराज करण ने बोला कि मैं अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। जब मुझे समाज ने त्याग दिया तब इसी दुर्योधन मित्र ने मेरा साथ दिया था, इसलिए माधव मैं अपने मित्र को कभी नहीं धोखा दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और श्री कृष्ण से करण बोले कि माधव आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कितनी ही दुख, इतना संघर्ष आया है जिसका मुझे सामना करना पड़ा है, और कितना ही ऐसे आएंगे, तो इसमें मेरा क्या दोष है माधव। तब श्री कृष्ण भगवान अंगराज करण से बोले कि अंगराज करण आप अपनी दुख मुझसे बता रहे हो, किंतु तुमसे कम मेरी दुख नहीं है। मुझे भी बहुत दुखों को सामना करना पड़ा है, बहुत ही परेशानियां मेरे जीवन में आई हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया, और मेरा सगा मामा ही मेरे जान का दुश्मन था। और जब मैं 2 वर्ष का था तभी से असुरों का आक्रमण मेरे ऊपर होने लगा, और मुझे उन सब का सामना करना पड़ा है। मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष और बहुत दुख आया है। मेरे प्राणों से प्यारी राधा रानी मुझसे दूर हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर था। श्री कृष्ण भगवान करण से बोलते हैं कि बरसों आए तुम पे दुख पीड़ा, आप अभी तक समेटे रखे हुए हो, और मैं उसे कब का निकाल के अपने मन से भूल चुका हूँ। आप उसी को लेके परेशान नहीं हो, किंतु मैं उसको लेके परेशान नहीं हूँ, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, उसे समय के साथ भूल जाना चाहिए। नहीं तो इंसान जो दुख दर्द अपने अंदर समेटे रखता है, उससे उसके अंदर एक घमंड पैदा होता है, और वो कभी भी सुखी जिंदगी नहीं जी सकता। तो इसी तरह इंसान है, इंसान के साथ भी बरसों में हुए दुख दर्द का पीड़ा वो आज भी अपने अंदर समेटे रखे है, और डर को समेटे रखे है, उसे बाहर नहीं निकाल पाता। और उस दुख और पीड़ा से इंसान का ही नुकसान होता है, और वो कभी भी अपने जिंदगी में सुखी नहीं रहता और सुखी जिंदगी नहीं जी सकता। क्योंकि जब जब उसको वो दुख पीड़ा याद आता है तब तब वो इमोशनल होता है, और उसके अंदर एक क्रोध पैदा होता है, और उसका मन अशांत हो जाता है। इसलिए आपके साथ जो भी बरसों बीता है आप उसे अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का भी यही कहना है कि आपके साथ जो बरसों बीता आप उसे वहीं पे छोड़कर अपने नई जिंदगी का कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसे अपने अंदर रखे कोई फायदा ही नहीं है, बल्कि उससे आपका शरीर ही नष्ट होगा, और आपका बुद्धि ही भ्रष्ट होगा, और आप में क्रोध पैदा होगा। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, उसे समय के साथ भुला देना चाहिए।